मूवी के स्टार्ट में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो वेस्ट पर एक रिवर एक्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों उस जगह पर कैंपिंग कर रहे थे। उन चारों फ्रेंड में से ट्रे नहीं होता जिन पर एलेक्स उसे ढूंढने जाती है। तभी वहाँ पर 2 उनके फ्रेंड्स अकेले होते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है जो उसके आर पार हो जाता है। अभी वो इस सिचुएशन को समझे नहीं होते तभी एक और तीर आता है और वो उस लड़की की आंख निकाल देता है और अगले ही स्पॉट वो लड़की मर जाती है। उनको देखकर ब्रांड वहाँ से भाग जाता है। उतनी देर में एलेक्स भी वहाँ पर आ जाती है। जब थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा था उसे देखकर वो फौरन से वहीं पर छुप जाती है। इतनी देर में ट्रे भी कुछ लकड़ियां लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जब जंगल की तरफ भागता है लेकिन थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार देता है और ब्रांड भी इनके म्यूचुअल के ट्रैप में फंस उनका शिकार बन जाता है और उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बची है। अब वेस्ट में वहाँ के जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरे जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी। वो टोटल कैदी 5 थे जिनमें एक था जेविस जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि जेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं और वो जेविस को छुड़वा कर ले जाएंगे और यही वजह है कि उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसिट प्लान किया और साथ में अपना रूट भी चेंज कर लिया और उनका नया रूट बहुत खतरनाक वे था। वो सब कैदियों को बस में बिठाकर वहाँ से चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं और वहाँ पर उन्हें शेरिफ कार और डेप्यूटी लेन मिलते हैं और वही हमें थ्री टोज भी दिखाया जाता है जो थ्री फिंगर का नेफ्यू है और ये वही है जो लास्ट पार्ट में लास्ट सीन में छोटा बच्चा होता है जिसे थ्री फिंगर्स फीड कर रहा होता है। ये अभी भी उतना बड़ा नहीं हुआ होता लेकिन फिर भी वो ट्रैप सेटअप कर रहा होता है लेकिन वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। फिर थ्री फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है और वो दोनों मिलकर उस सेटअप को सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ चलने लगते हैं। तभी एक ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है और वो थ्री फिंगर था। वो ट्रक के टायर में इरेजर वाइट फंसाकर उसको पंक्चर कर देता है जिससे वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें उनके पास जाता है लेकिन उस वक्त उन पर हमला नहीं करता। पुलिस ऑफिसर ने सब कैदियों को बाहर निकाला है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर जेविस उससे गन छीन लेता है और तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर को आकर जेविस पर अपनी गन ध्यान देता है लेकिन इससे पहले वो कुछ कर सकता एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सारे कैदी समझते हैं कि ये सब कुछ जेविस के आदमी कर रहे हैं और तभी जेविस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये जेविस के आदमी तो नहीं कर सकते। जेविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियों को खोल दे जिस पर नेट उसे जवाब देता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है और बस को पूरी तरह से आग लग चुकी थी और वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो चुकी थी। एक पुलिस ऑफिसर वाल्टर भी बस के अंदर ही होता है और जब वो चाबियां लेने बस में जाता है तो वो बिल्कुल ठीक वक्त पर वाल्टर को वहाँ से निकाल लेता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी लेकिन फिर भी जेविस उसे नहीं मारता क्योंकि उसको पता होता है कि क्योंकि सिर्फ नेट ही है जो इनको इस जंगल से निकाल सकता है। तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो झाड़ियों में से तभी एक लड़की बाहर निकलती है जो नेट पर अटैक कर देती है और वो लड़की एलेक्स थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पे एक न्यूट्रेंट रहता है जो यहाँ पर लोगों को मारने के बाद उन्हें खा लेता है लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। हालांकि वो राउटिंग के बारे में भी बता चुकी थी जिस पर जेविस उसे उनकी लोकेशन तक ले जाने का कहता है जिसका बात करने का अंदाज रिक्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं था और वो उन्हें वहीं ले जाती है और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पलटी हुई थी जो पीछे से लॉक थी। जेविस नेट को उसकी कैब चेक करने के लिए भेजता है और वहाँ पर उसे उसकी चाबी और एक बंदूक मिलती है। वो गन वो वाल्टर को दे देता है और जब वो उसको चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो पैसों से भरी हुई है। इतने पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और जेविस 2 बैग उठाकर वहाँ से जाने को कहता है और सब लोग 2 बैग उठा लेते हैं लेकिन वेल्टर जख्मी था और वो बैग उठा नहीं सकता था जिस पर जेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने को कहता है और मौका देखकर वेल्टर जेविस को शूट करने लगता है लेकिन बदकिस्मती से उसने गोलियां नहीं होती। लेकिन इस बात के लिए जेविस उसे माफी नहीं देता। वो सीधा उसके सर में गोली मार देता है जिस पर नेट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। फिर जेविस सबको आगे बढ़ने को कहता है और सबसे आगे एलेक्स थी क्योंकि वही उन सबको रास्ता बता रही थी। चलते हुए उसका पाँव एक ट्रैप पर आ जाता है लेकिन नेट जल्दी से उसे बचा लेता है और वो ट्रैप वही था जो क्लिंटोज ने सेटअप किया था और वो वहीं छुपकर बैठा हुआ था। तभी वो निकलकर बाहर आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है लेकिन जेविस उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है जिस पर जेविस को एक आइडिया आता है। तब वो थ्री फिंगर के लिए कोई क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। जब थ्री फिंगर्स वहाँ पर पहुँचता है तो उसे थ्री डोर्स का सर एक लकड़ी पर रखा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो पागल हो जाता है यानी अब पहले से भी ज्यादा वो अपने होश खो बैठा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है जिसे जेविस पकड़ लेता है। तब बिली फौरन समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है और वो जेविस को आगे जाकर उसको बचा लेता है जिसकी उसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो अपनी ही जान से हाथ धो बैठता है और जेविस उसे उसकी जान बचाने के बदला ये देता है कि वो उसकी टांगे ही काट देता है क्योंकि ऐसा करने से विली उसके जिन से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी लेन को 2 दिन पहले मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट्स की लीड मिल जाती है और शेरिफ के पास नेट की अभी कोई कॉल भी नहीं आई थी जिससे वो काफी फिक्रमंद होता है। वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर
लिया है और वो उन लोगों को ढूंढने जाता है और बाकी पुलिस उन स्टूडेंट्स को ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ वो सब एक पुरानी कैबिन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ टूल्स उनको मिलते हैं और वो उसकी मदद से अपनी जंजीरों को काट देते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर थ्री फिंगर का ट्रक होता है। हालांकि इन सबको पता होता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी जेविस जबरदस्ती एक कैदी क्राफ्टफोर्ड को आगे भेजता है। जैसे ही वो थ्री फिंगर्स के ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर्स उसे रेजर वाइन में फंसाकर ट्रक को वहाँ से ले जाता है और ट्रक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से क्राफ्टफोर्ड को सर पर घसीटता है और वो इतनी शिद्दत से घसीटता है कि जब तक कि वो मर न जाए। पीछे से मौका देखकर वो जेविस पर हमला कर देता है और एलिस और ग्रेनेड वहाँ से भाग जाते हैं। जेविस फ्लैट को इतना मारता है कि वो बिल्कुल मर जाता है। फिर वो और उसके बाकी कैदी उसको वहीं पर ऐसे ही छोड़ के चला जाते हैं। फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने जंगल में जाता है। ब्रैंडन जेविस से कहता है कि उन्हें पैसों को यहीं छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। जेविस उसकी बात मान लेता है। वो पैसों को कुछ टाइम के लिए वहीं पर छोड़ देता है और आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं। जेविस उसे मारने ही वाला होता है कि नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ से हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। जेविस उसे आखिरी मौका देता है और फिर वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है और जैसे ही वो सब वहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वॉच टावर जलकर बुरी तरह राख हो चुका है और इसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहाँ पर कुछ ना मिलने पर जेविस ली को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शेरिफ का लोग उसको पकड़ लेता है। शेरिफ खुद भी ठीक वक्त पर वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर दरख्त पर बैठा हुआ एक बाला नीचे फेंकता है जो सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और आर पार हो जाता है, जिसे फौरन जेविस शेरिफ की गन को खींच लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर उसे ऑर्डर देता है और फिर वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वापस जाता है, लेकिन फ्लड सारा कैश लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी जेविस को उसकी आवाज आ जाती है और वो फ्लड की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही थ्री फिंगर मोलेटम फेंक कर फ्लड को चला देता है और उसके साथ साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर ट्रक लेकर सामने आ जाता है। इस मर्तबा जेविस एलिक को उस ट्रक के सामने फेंक देता है और वो एलिक को लेकर ही वहाँ से चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जेविस उसे पकड़ लेता है और अब उसे शूट करने ही वाला होता है कि ब्रेंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे वहीं पर छोड़ के अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। थ्री फिंगर एलिक्स को लेकर अपने घर में जाकर बांध देता है और वहीं पर हमें डेप्यूटी लेम की बॉडी मिलती है, क्योंकि इससे पहले थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार चुका था। ब्रेंडन वहाँ से भाग रहा होता है और इतनी ही देर में जेविस वहाँ पर आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। जेविस थ्री फिंगर्स को इतना मारता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है और उसका फेस इतना बुरा बन जाता है कि वो पहचानने में नहीं आता पहले से भी ज्यादा। लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर ही जेविस पर भारी पड़ जाता है। वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा जाता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलिस के पास लेकर जाता है। वो एलिस को छुड़ाकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर वहाँ आकर उन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलिस वही लकड़ी जिस पर थ्री टोस का सर रखा था वो थ्री फिंगर को पीछे से मारती है, उसके अंदर गुस्सा कर उसे मार देती है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता और वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है, जिससे उनका ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाकर दरख्त पर लगता है और ट्रक में आग लग जाती है और इतनी ही देर में ब्रेंडन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालता है। लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से तो उनकी जान बख्शने वाला नहीं था। वो फिर से नेट को पकड़ लेता है, लेकिन इस मर्तबा नेट उसी का टूल पकड़कर उसमें घुसा देता है और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो उसे ट्रक पर भी दे मारता है और फौरन ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ ही थ्री फिंगर्स भी जल जाता है। नेट ब्रेंडन को आजाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ देर बाद उनकी पूरी फौज वहाँ पर पहुँच जाती है और नेट और एलिक की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों की लालच में दोबारा वहाँ पर आता है, लेकिन कोई पीछे से उसको मार देता है और वो कोई और नहीं ब्रेंडन था, जिस पर बिलीव करके उसने उसे रिहा कर दिया था। ब्रेंडन वो पैसे उठा लेता है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट वहाँ पहुँच जाता है और उसे भी मार देता है। अब किसी को भी नहीं पता चल सका कि वो म्यूटेंट कौन है और आज तक ये सवाल बनकर रहा। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।